So let's start with the class. So today we are going to understand about the consumer behavior. What is the meaning of consumer behavior? Who are consumers? We already know about it, right? कि consumer कौन होते हैं, ये तो सबको पता है कि consumer कौन है. Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? तो कंज्यूमर जो होते हैं दे आर द एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी आपका जो भी प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल में इफ यू आर सेलिंग क्लोथ्स, द पर्सन हु इज परचेजिंग द क्लोथ्स दैट कैन बी कस्टमर, यानी कि जो भी प्रोडक्ट को खरीदता है लेकिन वो यूज नहीं करता है तो वो कस्टमर हो सकता है, और कंज्यूमर वो पर्सन होगा जो आपके प्रोडक्ट को लास्टली एंड में यूज करे. So the end user of the product is consumer. ठीक है. अब कस्टमर कौन हो सकता है ये तो क्लियर हो गया होगा. जैसे हमारे फादर अगर हमारे लिए कोई क्लोथ परचेज करते हैं तो ही इज अ कस्टमर, बट द पर्सन, यानी कि अगर आप उस क्लोथ को आप उसको यूज कर रहे हो, आप एंड यूजर हो, तो आप कंज्यूमर. क्लियर हो गई बात. अच्छा, अब कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो क्यों जरूरी है उसको स्टडी करना. ठीक है. तो हमारे मार्केट में हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी प्रोड्यूस करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? कंज्यूमर के लिए करते हैं. प्रोडक्ट हमें फाइनली कहां तक पहुंचाना होता है? कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है. तो जिनके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, गुड्स जिसके लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको क्या सर्विस की रिक्वायरमेंट है, क्या गुड्स की रिक्वायरमेंट है, इसको जानना जरूरी है. तभी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में सक्सेसफुली सेल होंगे. सही बात है. तो कंज्यूमर बिहेवियर के थ्रू हम समझते हैं कि कंज्यूमर का क्या क्या नीड है, कंज्यूमर का क्या क्या डिमांड है, कंज्यूमर को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं, कंज्यूमर का परचेजिंग पैटर्न क्या क्या है, कैसे वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं. ठीक है. तो ये सारे चीजों के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करना, स्टडी करना, रिसर्च करना जरूरी है. आई बात समझ में सबको? एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है. तो कंज्यूमर कौन होते हैं वो तो क्लियर है. कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? सो बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ द परचेजिंग पैटर्न of the consumer, that how they are behaving when they are purchasing the product. एक तरीके से उनका परचेजिंग पैटर्न को स्टडी करना, और उनका क्या बिहेवियर होता है, उनका क्या एटीट्यूड होता है, उनको क्या क्या चीजें मोटिवेट करती है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. सो इसको हम कह सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर. ठीक है. कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? वो आपका परचेजिंग पैटर्न, हाउ व्हेन दे द कंज्यूमर आर परचेजिंग, दैट इज अ बिहेवियर. एंड कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना इस सारी चीजों को जानने के लिए होता है. क्लियर एवरीवन? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंज्यूमर बिहेवियर. लिखिए, कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल बायर बिहेवियर. ठीक है. ये सारा सेम है. कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल बायर बिहेवियर, एंड यूजर बिहेवियर. आज मैं तुम लोग सबको अलाउ कर दे रही हूँ क्लास में लेट भी आने के लिए, बिकॉज फर्स्ट डे आज आपके सेमेस्टर की क्लास है. नेक्स्ट टाइम से समय का ध्यान रखिएगा सारे बच्चे. चलिए, सो कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल बायर बिहेवियर, एंड यूजर बिहेवियर. ठीक है. और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. ये चार जो टर्म मैंने बताया, कंज्यूमर बिहेवियर, एंड यूजर बिहेवियर, इंडिविजुअल बायर बिहेवियर एंड कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ये जो चारों टर्म्स हैं वो एक है. अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे रेज होता है आप लोगों के सामने कि कंज्यूमर बिहेवियर या फिर इंडिविजुअल बायर बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो जो मैं आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स कराऊंगी वही सब सेम आपको लिखना. क्लियर होगी बात? तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, चलिए अब हम इसके बारे में लिखते हैं. ये चार अल्टरनेटिव वर्ड्स तो सबको क्लियर हो गया होगा. एवरीवन? क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए. लिखिए, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ, कंज्यूमर बिहेवियर
is the study of how consumer behavior is the study of how individuals, groups and organizations consumer behavior is the study of how individual, groups and organization select by, use, dispose of goods and services, ideas or experience to satisfy their needs and wants. Consumer behavior is the study of how individuals, groups and organizations select by, use and dispose of goods and services, ideas or experiences to satisfy their needs and wants. तो ये लाइन क्या कह रहा है, जो मैंने आप लोगों को बताया वही सेम चीज है कि कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करता है, मतलब इट इज द स्टडी, एक स्टडी है जहां पर इंडिविजुअल्स का, ग्रुप्स का या ऑर्गेनाइजेशन का कि वो किस तरीके से प्रोडक्ट खरीदते हैं, सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन कैसे होता है, चॉइस कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं उस प्रोडक्ट को, ठीक है, डिस्पोज ऑफ गुड्स, ठीक है, और सर्विसेज या आइडियाज, एक्सपीरियंस कैसे लेते हैं और फाइनली अपनी नीड्स और वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं. तो दिस इज अ कंज्यूमर बिहेवियर. ठीक है, अब यहाँ जो टर्म आता है नीड्स एंड वांट्स की मैं बात करूं तो ये दोनों में डिफरेंस होता है. याद रखिएगा, जब हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर अच्छे से पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे तो मैं इन सब की डिफरेंसेस बताऊंगी, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ क्या डिफरेंस. सो नीड्स का मतलब होता है दैट कैन बी अ फिजियोलॉजिकल, ठीक है, जैसे कि भूख लगना, ठीक है, प्यास लगना, या एग्जैक्टली, तो दैट इज अ फिजियोलॉजिकल नीड. ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि आप कहीं घूमने गए, ठीक है ऋषि, आप घूमने गए, अब वहां पर जैसे गए वहां पर आपको भूख लग रहा है, तो अब ये आपकी नीड है. हंगर इज अ नीड, ऑलवेज रिमेंबर इट, हंगर इज अ नीड. वांट इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द नीड्स, दैट हाउ यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई द नीड, वो वांट होता है. मतलब समझो, इसको हिंदी में समझाती हूँ. भाई भूख लगा है, वांट का मतलब है कि अब आपका डिमांड किस चीज का है. जैसे आप डोसा खाओगे, ठीक है, बटर चिकन खाओगे, तो ये वांट हुआ. नीड इज अ हंगर एंड वांट इज चॉइसेस, लाइक हाउ यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई द नीड. क्लियर हो गई बात, समझ में आया सबको? एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर हो रहा है? सो नीड क्या होता है? नीड का मतलब होता है कि आपका जो फिजियोलॉजिकल है, हंगर, थर्स्टी, प्यास लगना, दैट इज अ नीड. And want is like how you are going to satisfy your need via using or purchasing the product. ठीक है, आ गई बात समझ में? अब सर्विस का एग्जांपल लेते हैं. सर्विस के एग्जांपल, ये तो गुड्स का एग्जांपल हो गया, डोसा और ये सब चीजें, चलिए गुड्स हो गया. अगर मैं बात करूं सर्विस की, तो अब एक स्टूडेंट पास आउट हुआ 12th, अब उसकी नीड क्या है? कॉलेज में एडमिशन लेना. अब वांट क्या होगी कि कौन से कॉलेज में एडमिशन, दैट इज अ वांट. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. चलिए अब नेचर देखते हैं कि आपके कंज्यूमर बिहेवियर का क्या नेचर है. ठीक है, तो एक सबसे पहली बात तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. ठीक है, आप लोगों को कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के बारे में पता होगा, किस तरीके से वो परचेज करते हैं प्रोडक्ट. ठीक है, सबसे पहले उनको कोई प्रॉब्लम होती है, नीड रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, फिर फाइनली वो क्या करते हैं कि अल्टरनेटिव्स में एनालिसिस करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और फिर पोस्ट परचेज. So this is a systematic way to understand that how consumer are going through the purchase process.
राइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिस्टमैटिक प्रोसेस। नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में करवा रही हूं, नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। सो नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर बिहेवियर एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है और वो एक सिस्टमैटिक वे में चलता भी है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक हम लोग कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है, कोविड पीरियड में बहुत ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस चली। अब जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो इसके लिए सपोर्ट के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट चाहिए, है ना, जैसे लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, वाईफाई कनेक्शन चाहिए। इसके बिना तो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक द क्लास, राइट। सो दैट इज अ नीड रिकॉग्निशन। नीड रिकॉग्निशन या प्रॉब्लम रिकॉग्निशन जो होता है वो सबसे पहला स्टेज होता है जब भी हम कोई प्रोडक्ट को परचेज करने का प्लान करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा, प्रॉब्लम, कि हमें प्रॉब्लम है तभी तो कुछ खरीद रहे हैं ना, गुड्स खरीद रहे हैं। अब भाई मोबाइल मेरा खराब हो गया तभी तो दूसरा मोबाइल खरीदा, या फिर लगा कि नहीं अब लेटेस्ट मोबाइल लेना चाहिए तो लिया। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट होता है दैट इज अ नीड आइडेंटिफिकेशन टू बाय द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट खरीदना क्यों है, इसका एक वैलिड रीजन है आपके पास। अब जैसे यहाँ पर भी कंज्यूमर वैरी करते हैं। कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर डायनामिक होता है। अब तुम्हारा परचेजिंग पैटर्न और बाकी बच्चों का परचेजिंग पैटर्न सेम तो है नहीं। अब आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आप प्रोडक्ट को क्यों परचेज कर रहे हो, आपके परचेज करने का क्या रीजन है। अगर आप मोबाइल परचेज कर रहे हो, जैसे आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, तो आपके लिए ऑनलाइन रीजन होगा। सेकंड, दूसरा कोई पर्सन है वो ऑफिस जा रहा है और उसको लैपटॉप की जरूरत है, वो तब परचेज कर रहा है। थर्ड, ऐसा पर्सन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, तब उसको जरूरत है। तो सबका अपना अपना क्या है, नीड। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। सो नीड आइडेंटिफिकेशन हम पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि परचेज क्यों कर रहे हैं प्रोडक्ट। सेकेंड है, अब कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कन्वीनियंस और एफएमसीजी प्रोडक्ट या कंज्यूमेबल गुड्स जो आपके हैं, जो आपके बिस्किट्स हो गए, मैगी हो गया, ठीक है, या फिर अगर आप एक नॉर्मल और भी चीजों को ले लो, जैसे आप सर्फ एक्सेल ले लो या फिर लॉन्ड्री आइटम्स ले लो, बाथिंग सोप्स ले लो, ये जितने भी एफएमसीजी के कुछ आइटम्स आते हैं, इनको खरीदने के लिए आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट को एनालाइज नहीं करोगे, बहुत ज्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। लेकिन जब आप मोबाइल खरीदते हो, जब आप हेडफोन परचेज करते हो, जब आप लैपटॉप खरीदते हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ये सारे एक्सपेंसिव आइटम है, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। अब जैसे मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल के जितने भी आपके पास कंपनीज हैं, जैसे सैमसंग है, एप्पल है, एमआई है, ठीक है, ओप्पो है, वीवो, जितने भी मोबाइल्स है, हम सब कंपनी का जितना भी मॉडल अभी रिसेंट और लेटेस्ट है, उस सबको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंफॉर्मेशन निकालेंगे, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन दो तरीके से होगा, एक तो होगा थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द सोशल मीडिया, ठीक है। सो ये आपका हो गया, या थ्रू ब्लॉग, बहुत लोग ब्लॉग्स भी बनाते हैं आजकल लेटेस्ट मोबाइल वगैरह। तो यहां से या तो हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे। सेकंड कौन सा जगह इंफॉर्मेशन का होगा, दैट विल बी आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नोन, ठीक है। तो उनसे हम प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे, जैसे आपने लैपटॉप लेना है तो आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ने लैपटॉप लिया है, आप उनसे क्वेश्चन करोगे कि कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खरीदा है तो दे आर एक्सपीरियंस्ड पीपल, सो यू कैन टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम एज वेल अबाउट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया, अब सारी इंफॉर्मेशन मिल गए। मान लीजिए कि आपने लैपटॉप खरीदना था, तो आपके पास तीन ऑप्शन बचा, लिनोवो, डेल और एचपी, ठीक है। अब ये जो तीन ऑप्शन है, ये इंफॉर्मेशन तक आपने तीन ऑप्शन रखा। अब लास्ट में खरीदना तो एक ही लैपटॉप है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे कि अब हम तीनों में से जो भी बेटर लगेगा हमें अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग प्रोसेसर और सब कुछ देखते हुए, फिर हम फाइनली मान लीजिए हमने डेल चूज कर लिया, तो फाइनली डेल डन। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे। वंस वी आर डन विद द परचेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, नाउ वी आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट, सो हम अपना एक्सपीरियंस गेन करेंगे उस प्रोडक्ट के साथ, राइट। उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है तो आपका पोस्ट परचेज जो होगा सेटिस्फैक्शन बहुत हाई होगा, लेकिन अगर वो बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा तो हो सकता है डिससेटिस्फैक्शन भी आ जाए। आई बात समझ में? दैट्स व्हाई कंज्यूमर बिहेवियर इज अ सिस्टमैटिक process. Clear? Yes, ma'am.
एवरीवन ऑनलाइन क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, क्लियर हो गया? तो नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में पहला था सिस्टमैटिक प्रोसेस। सेकंड लिखिए इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर, सिस्टमैटिक प्रोसेस में वही कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस जो है ना वही आ जाएगा। सेकंड लिखिए इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस फैक्टर्स, वेरियस फैक्टर्स, वेरियस फैक्टर्स। अच्छा, आप लोग में से कितने लोगों के साथ ऐसा सिचुएशन हुआ है, मैं लड़कों से क्वेश्चन करूंगी ये कि बाइक परचेज करना और पापा ने कहा नहीं ये वाला मॉडल खरीदो, और फिर आपने वही मॉडल खरीदा जो फादर ने सजेस्ट किया। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हैंड रेज कीजिए। अभिनव के साथ हुआ है, बाकी लोगों ने अपनी मर्जी से खरीद लिया होगा, मुझे पता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन मेरा पूछने का रीजन यही था कि यहाँ जब फैक्टर्स आता है तो उसमें फैमिली भी आपका एक फैक्टर होता है जो आपके डिसीजन प्रोसेस को इफेक्ट करता है ना। जैसे मान लो ये मेरे साथ भी होता है कि मुझे कोई खरीदना है सामान, लेकिन मेरी मदर कह रही नहीं ये अच्छा लग रहा है, सो अल्टीमेटली आई एम चूजिंग द अनदर वन, राइट? सो दिस इज हैपन बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट वी हैव टुवर्ड आवर फैमिली। ठीक है, हम अपने दोस्त को जानते हैं, उन ज्यादा एक्सपीरियंस लगते हैं, या फिर इस रीजन से हम उनकी बातों को मान लेते हैं। ठीक है, सो हमारा जो परसेप्शन है दैट कैन बी चेंज इफ इट इज अफेक्टेड बाय द फैमिली, रिलेटिव, रेफरेंसेस, ओपिनियन लीडर, राइट? तो यहाँ क्या क्या फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को? तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज द पर्सनल फैक्टर। आपका खुद का लाइफस्टाइल कैसा है? जैसे आजकल जितने भी आई एम नॉट मैं कोई जेंडर बायस बातें नहीं बता रही हूँ, बट जितने भी लोग जिम जाते हैं ना, दे वांट अ बुलेट। डू यू एवर नोटिस दैट? सो इट इज अ पर्सनल फैक्टर, द लाइफस्टाइल, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू आर चूजिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, फिर आपका होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर इज रिलेटेड विद द मोटिवेशन। आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने का क्या मोटिवेशन, आप क्यों खरीद रहे हो, आप मोटिवेटेड हो उस प्रोडक्ट को खरीदने के। तो मोटिवेशन, लर्निंग, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर में आएगी। सिचुएशनल का मतलब होता है कि जो चीज आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स आपको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सिचुएशनल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को आज एक इंट्रोडक्शन क्लास की तरह लेना और ये सारी चीजों को ध्यान से सुनो। जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और अचानक से आपने देखा कि आपके पास पानी का बॉटल अवेलेबल नहीं है। अब आप क्या सोचोगे? भाई अगर आप ट्रेन पे हो तो यू कैन वेट फॉर सम टाइम कि एटलीस्ट कोई पानी वाला कुछ आते हैं सेल करने, वो आ जाएंगे तो खरीद लो, ये कर सकते हो। अब वैसा हुआ, 10 मिनट के बाद एक भैया आए पानी का बॉटल लेकर, लेकिन जैसे बिस्लेरी और रेल नीर ये सब हम जो सुनते हैं वो बॉटल वो नहीं था, वो कोई लोकल बॉटल था। अब आपका जो परचेजिंग पैटर्न है दैट यू वांट अ प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर ऑफ बिस्लेरी और रेल नीर because you trust on those brand, but the situation is like that where you don't have the other option but you have only one option to purchase the water, right? So the situational reason भी होता है जो आपके perception को और आपके purchasing pattern को बदल देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, सो मार्केटिंग भी हो सकता है। मार्केटिंग में आपका एडवर्टीजमेंट वगैरह आ जाएगा, अवेलेबिलिटी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। कई बार हम जैसे मान लीजिए कि हमें खरीदना है व्हाइट फ्लोर। व्हाइट फ्लोर मतलब क्या होता है? मैदा जिसको हम कहते हैं हिंदी में। अब हम ये सब चीजों को कहाँ से खरीदते हैं? ज्यादातर अपने जनरल और किराना स्टोर से खरीदते हैं। ट्रू। तो भाई घर के पास मान लीजिए अगर आपको मैदा जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपको श्री कंपनी का, क्योंकि पटना का कोई ब्रांड है सत्तू वगैरह के लिए, तो आप वही खरीदोगे ना, क्योंकि आसपास अवेलेबल वही है, या तो फिर वो खुला वाला मिलेगा या तो पैकेट में आपको वही मिल रहा है। ट्रू। तो मार्केटिंग भी एक रीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर सब आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, फिर आपका ये प्रमोशन, प्रमोशन में एडवर्टीजमेंट किस तरीके से हो रहा है, अवेलेबल कैसे हो रहा है प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है इनके प्रोडक्ट का। तो मार्केटिंग रीजन हो सकता है, मार्केटिंग भी एक फैक्टर हो सकता है, पर्सनल फैक्टर भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, सिचुएशनल भी हो सकता है, सोशल फैक्टर भी हो सकता है। सोशल फैक्टर में आपकी स्टेटस भी आ जाएगा। ठीक है, सोशल फैक्टर्स में आपका स्टेटस भी आ जाएगा।
ठीक है। तो सोशल फैक्टर में आपका जैसे स्टेटस का मतलब क्या होता है कि द अर्निंग और इकोनॉमी ऑफ द फैमिली के हिसाब से स्टेटस होता है। जो रिच पीपल होते हैं, जिनका हाई अर्निंग होता है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी उनका हाई होता है, दे आर रिच पीपल। जो थोड़े से थोड़ा कम होते हैं, दे आर द मिडिल, हाँ बोल सकते हैं मिडिल क्लास। ऐसे तो तीन ही में सेग्रीगेटेड है, ठीक है। पुअर या लोअर, मिडिल और अपर, इसी तरीके से डिवाइडेड है। तो जैसा आपका स्टेटस होता है, जैसी फैमिली है, उस हिसाब से परचेसिंग होता है। घर में जैसे लोग प्रेफर करते हैं प्रोडक्ट को, ब्रांड्स को, वैसा खरीदते हैं प्रोडक्ट। कल्चरल में आपका आ सकता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका कल्चर क्या है, तो वो भी परचेसिंग पैटर्न को इफेक्ट करता है। लेट मी टेल यू द एग्जांपल ऑफ बिहार। हमारे बिहार में हमारा जो ईटिंग हैबिट है, दैट वी लव स्पाइसी। लिट्टी चोखा इज आर वन ऑफ द, हमारा क्यूजीन है ना। तो हम, और ऐसी बात भी, हम लोग सत्तू जो होता है वो हम लोग बहुत ज्यादा परचेज करते हैं। तो वो हमारा एक कल्चरल फैक्टर हो सकता है, कम्युनिटी फैक्टर हो सकता है, एरिया और ज्योग्राफिकल फैक्टर हो सकता है, राइट। सो कल्चर में आपका क्या आता है, लैंग्वेज, रिलीजन, ठीक है, आपका एजुकेशन, आपके प्रेफरेंसेस उस हिसाब से होंगे। सो ये सारे जितने भी फैक्टर्स मैंने बताए, ये कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करता है। These all are the system which is affecting the consumer behavior. इसमें एक और चीज लिख लेना, इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत बड़ा रीजन है। आपका अर्निंग क्या है, किस तरीके का। डेमोग्राफिक इन्होंने नहीं लिखा है, तो डेमोग्राफिक फैक्टर भी आप लिख सकते हो। एज भी एक फैक्टर है कि आप प्रोडक्ट को कैसे खरीदते हो। यंग पीपल जो है वो आजकल स्मार्टफोन ज्यादातर पसंद करते हैं, लेकिन अभी भी आप नोटिस कीजिएगा कि जो थोड़े से एजेड लोग हैं, 60 प्लस के जो हैं, वो आज भी आपके कीपैड फोन को यूज करना पसंद करते हैं, बिकॉज फॉर देम phone is only for calling and receiving the call, that's it, right? But for us, we are using mobile phone for the multiple purposes, true? So that is one of the reason कि एज इज द फैक्टर। आपका एज एक फैक्टर है, आपका मार्केटिंग फैक्टर है। ये सारे मैं इसको अलग से करवाऊंगी, ये तो सिर्फ अभी नेचर में लिखवा रही हूँ। ये सारी चीजों को अलग से इसको पूरा इलेबोरेशन के साथ कराना है। ओके, ओके, चलिए, क्या नाम है, प्रत्यय, प्रत्यय। यस मैम, यस मैम। ये तीन बच्चे अभी मुझे दिख रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि तीनों बच्चे क्लास में थे कि नहीं? वेटिंग में दिख रहे हैं मुझे, ऋतिक, आयुष और सागर। यस मैम, वो लोग, मैम 2 मिनट मैम, अटेंडेंस हम ले चुके हैं पहले ही, तो उससे देख सकते हैं। चलो मुझे बता देना आप हैंड रेज करके प्रत्यय। चलिए, अब नेक्स्ट आता है डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। दिस इज द नेक्स्ट नेचर, डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर। डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स, डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। यस प्रत्यय? यस मैम, तीनों थे मैम, 29, 51 और 57। नेटवर्क इशू की वजह से कई बार बच्चे बाहर चले जाते हैं। चलिए, सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस फैक्टर हो गया, सिस्टमैटिक प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट है दैट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कस्टमर्स। डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स, ठीक है। अब देखिए, ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कंज्यूमर बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। दे आर नॉट बिहेविंग इन द सेम मैनर। सही बात है, दे आर नॉट बिहेविंग इन द सेम मैनर। हर एक कंज्यूमर का अलग अलग परचेसिंग पैटर्न है। Let me tell you that if I will give 5,000 rupees to Mahi, 5,000 rupees to Subhan, and 5,000 rupees to Anku, I know that all these three are going to purchase something different from that money. True? क्या खरीदोगी माही 5,000 से? Clothes. So just wait for a second. फैन ऑन करना होगा। मेरा एक्चुअली मोबाइल में कॉजन आ रहा है, ऑन करो। Wait for a second.
Okay. So what I was saying that Mahi is going to purchase clothes from that 5,000 rupees. What about Shubhan? आप क्या खरीदोगे? हम गर्मी का मौसम आ रहा तो टी-शर्ट खरीद लेंगे। क्या? टी-शर्ट खरीदेंगे मैम। अच्छा, अंकु? मैम क्लोथ। है ना? अब मुझे ना थोड़ी थोड़ी आवाज कम आ रही है, बेसिकली मैं बता दूं तो आप लोग लिख के बता सकते हो मुझे। मैम क्लोथ खरीदेंगे, कपड़ा। क्लोथ्स? यस मैम। वो भी क्लोथ्स खरीदेगी, माही भी क्लोथ्स खरीदेगी। शुभान, आप इन्वेस्टमेंट करोगे कि क्या करोगे? यस मैम, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे आवाज थोड़ी कम आ रही है शुभान। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर भी चलिए मान लेते हैं। और ऋषि आप क्या करोगे? इसकी तो आवाज आएगी मुझे। अब ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा तो देखो सब लोगों का अपना अपना थॉट प्रोसेस। अगर मुझे 5,000 रुपए मिलेगा तो मैं भी इन्वेस्ट करूंगी। तो यहाँ पर कंज्यूमर जो है, अलग अलग कंज्यूमर का अलग अलग डिमांड है। पैसे को यूज करने का, परचेजिंग करने का पैटर्न वैरी करता है, डिफरेंट है। सही बात है? सही है ना? चलिए। और इनका बिहेवियर भी सेम नहीं और इनकी प्रायोरिटी सेम नहीं। अब जैसे मैं बताती हूँ, कुछ फैमिली में आपका रेफ्रिजरेटर जो होता है वो आपके लिए प्रायोरिटी होता है, कुछ फैमिली में एजुकेशन प्रायोरिटी होता है। सही बात है? कुछ फैमिली में सोफा खरीदना उनके लिए इंपॉर्टेंस है, कुछ फैमिली में गरीबों को दान करना जरूरी है। तो आई बात समझ में? हर एक कंज्यूमर का थॉट प्रोसेस, परचेजिंग पैटर्न, प्रायोरिटीज, प्रेफरेंसेस, दैट इज डिफरेंट। ठीक है? अब यहाँ पर लाइफस्टाइल के हिसाब से कस्टमर का जो है वो परचेजिंग पैटर्न भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए, अब जैसे कोई पर्सन है जो व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है। व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब होता है जैसे सीए हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, आपके डॉक्टर्स हो गए, इनको व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? व्हाइट कॉलर जॉब। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन जो है, आवाज आ रही है ना सबको क्लियर? आवाज सबको क्लियर है? हाँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पर्सन जो है वो डेली एमएनसी में जॉब कर रहा है, आईटी प्रोफेशनल है। क्या है वो? आईटी प्रोफेशनल। ठीक है भाई, बंदे को क्या पहन के जाना है? फॉर्मल क्लोथ्स पहन के हर दिन ऑफिस जाना है। तो ऐसे पर्सन का जो लाइफ स्टाइल है दैट इज वेरी मच रिलेटेड विद द फॉर्मल क्लोथ्स। ठीक है, अब ये पर्सन जो है या तो पार्क एवेन्यू का प्रोडक्ट खरीदेगा, रेमंड में परचेज करेगा प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन भी ठीक है और इसका लाइफस्टाइल भी वैसे मेंटेन होगा। सही बात है? सो यहाँ पर डिफरेंट कस्टमर्स जो होते हैं वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। आई बात समझ में? डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर। और कंपनी भी समझता है कि एक प्रोडक्ट से हम सारे कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसीलिए कई बार डिफरेंशियल जो सेगमेंट है वो भी यूज करता है कंपनी, और अलग अलग कस्टमर को फोकस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल कराता है। अब जैसे तुम लोगों को मैं एक बात बताती हूँ कि लेवी ब्रांड के बारे में कितने लोगों ने सुना है? दैट इज अ हैंडबैग का ब्रांड है वो लेवी। कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है? ठीक है, अब उसकी जो बैग्स आते हैं दैट इज अराउंड, उसकी बैग बहुत सस्ता भी अगर आप देखोगे, ऑफर में भी देखोगे तो आपको 1000 रुपीज से नीचे में नहीं मिलता है। सही बात है? नहीं मिलता है। अब उन्होंने क्या किया है कि अब उन्होंने एक सब ब्रांड को लेकर आ गए हैं, कीजा नाम है सब ब्रांड का, QISA। कीजा ब्रांड है लेवी के अंडर में। अब वो ब्रांड बहुत सस्ता बनाता है, लेवी का नाम यूज कर रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत ही लो कॉस्ट है, आधा कॉस्ट में मिल रहा है लेवी के बैग से। यानी वो जो 2000 में बैग बेचता है उस टाइप का सेम बैग वो 1000 में बेच रहा है, लेकिन लेवी का ही वो सब ब्रांड कीजा। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्यों भाई सब ब्रांड को लेकर आए? क्योंकि उनको पता है कि हर पर्सन 2000 रुपए बैग के लिए खर्च नहीं कर सकता। सही बात है? तो भाई सस्ता ब्रांड भी लेकर आ गए, सब ब्रांड भी लेकर आ गए। बाटा का एग्जाम्पल ले लो, बाटा का एग्जाम्पल देखो, अगर तुम फुटवेयर का एग्जाम्पल लोगे तो वहां पर तुम्हारा 2-2, 3-3, 4-4 हजार के भी सैंडल्स अवेलेबल है। सही बात है ना डॉक्टर सोल का? सही बात है। और अगर आप स्लीपर की बात करोगे तो 250 और 299 में भी दे हैव स्लीपर्स। So they have a various varieties and there is a product diversification under a brand
because they want to sell the product to each and every customer, and customer are going to purchase the product according to their pocket and according to their affordability and preferences. सही बात है? सही बात है? क्लियर हो गई बात? Yes, ma'am. अब जैसे मान लीजिए कि अभी बारिश, रेनी सीजन आ जाएगा, तो क्या लगता है लेदर के शूज बिकेंगे या प्लास्टिक के शूज बिकेंगे? प्लास्टिक वाले या फिर प्लास्टिक में। अब प्लास्टिक के शूज तो नहीं, मतलब वो फुटवेयर कह सकते, शूज तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपके प्लास्टिक के वो कंफर्टेबल फुटवेयर सेल होंगे ताकि बारिश में आप उसको पहन करके कैरी करके जा सकोगे। सही बात है ना? सो दिस इज अ, मतलब उस समय पे वो बाटा के वो 299 वाला ले लेंगे, अब जब पार्टी में जाना है तो उसके लिए भाई 2500 वाला सैंडल खरीद लेंगे। सही बात? According to the utilization, according to the affordability, we are going to purchase the product. So different for different customers. समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन क्लास यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ऐसे मैंने ये कवर कर दिया है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स में, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, लेकिन मैं फिर भी इसमें कुछ समझाना चाहती हूँ आप लोगों को। डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अच्छा एक तुम लोग को मुझे रूरल मार्केटिंग भी पढ़ाना है, पता है ना? ठीक है? Yes, ma'am. चलो रूरल मार्केटिंग पढ़ेंगे तो मैं तुम लोग को एक एग्जांपल बताती हूँ। तुम लोग को क्या पता है कि आज भी कंज्यूमर जो है रूरल मार्केट के, वो हाट से, मंडी से और मेला से सामान खरीदते हैं। सही बात है? Yes, ma'am. सही बात है ना? सो डिफरेंट फॉर ma'am. डिफरेंट प्रोडक्ट का मतलब यहाँ यही है कि कंज्यूमर का जो पैटर्न है परचेजिंग का वो तो अलग है, और प्रोडक्ट भी आपका जो प्रेफरेंस है वो भी कैसे वैरी करता है। जैसे एग्जांपल में मैंने ये कवर लिया, मैंने मान लो 200 का कवर लिया, तो मुझे क्वालिटी, मैंने देखा कि क्वालिटी बहुत अच्छा है कवर का, मैंने 200 रुपए पे कर दिया। कुछ लोग क्या करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू लुक फॉर द क्वालिटी बट दे आर गोइंग टू सी द प्राइस। सही बात है? तो यहाँ पर वही चीज बोला जा रहा है कि कंज्यूमर बिहेवियर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक है? देयर आर सम कंज्यूमर, ऐसे कुछ कंज्यूमर्स हैं जो क्वांटिटी के ऊपर फोकस करते हैं प्रोडक्ट के, कि 50 रुपए का प्रोडक्ट है तो 500 रुपए में 10 प्रोडक्ट आ जाएगा। कुछ लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं कि 10 प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, एक ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, 500 का खरीदेंगे। आएगा समझ में? क्लियर हुआ? अब मैंने रूरल मार्केट का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आज भी जो रूरल कंज्यूमर्स हैं वो क्वालिटी को वेरीफाई प्रॉपर्ली नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। सही बात है ना? सही बात है या नहीं? Yes, ma'am. तो चलिए, तो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर। अब नेक्स्ट लिखिए वैरी अक्रॉस द रीजन। ये सारे नेचर चल रहे हैं, नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए वैरी अक्रॉस रीजंस, वैरी अक्रॉस रीजंस, वैरी अक्रॉस रीजन। अच्छा, कितने लोगों को ये नहीं पता है कि बिहार ईस्ट में है? ये क्वेश्चन मैंने पूछा है आप लोगों से, कितने लोगों को नहीं पता है कि बिहार ईस्ट में है? बहुत लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैं पूछ रहा कि बहुत लोगों को नहीं पता, तो बता दूं कि भाई बिहार जो है हमारा ईस्ट में है और पटना जो है बिहार के साउथ में है, ये भी बता दूं मैं। चलिए, अब इससे इसका क्या रीजन है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज वैरी अक्रॉस द रीजन। सो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो रीजन के हिसाब से क्या हो जाता है, बदलता रहता है, बदल जाता है। ठीक है? अब रीजन के हिसाब से बदलने का रीजन क्या है? रीजन, REGION एक वो रीजन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्र। ठीक है? और रीजन REASON वाला मैं बता रही हूँ कि इसका रीजन का रीजन क्या है। ठीक है? तो ज्योग्राफिकल जो आपका एरिया होता है वो हर जगह सिमिलर नहीं है। बिहार क्या होता है, बिहार आपके प्लेन में आता है, गंगा प्लेन का पार्ट है बिहार। ठीक है? अगर अच्छे से सोशल साइंस पढ़ा होगा, ज्योग्राफी, तो पता होगा। तो ये किस में आता है, प्लेन में आता है बिहार आपके। और यही अगर हम चले जाए नॉर्थ ईस्ट में, तो मिजोरम जो है वो आपका जो सबसे लास्ट में आपका इस तरफ पड़ता है, वो आपका उधर हिली रीजन। सही बात है? हम अंडमान चले जाएंगे तो वो आइलैंड है। क्लियर है?
हिमाचल और जम्मू चले जाएंगे पहाड़ी और ठंड वाले इलाके, सही बात है। तो उनका परचेजिंग पैटर्न अलग है कि नहीं, है ना, क्योंकि जो वहां का ज्योग्राफी है वो हमें सेम बिहेव करने के लिए नहीं, हम सेम बिहेव नहीं कर सकते। भाई पटना में हम जो है ना ठंड के टाइम 2-3 महीने के लिए स्वेटर यूज करते हैं, लेकिन जम्मू में जो है ये टाइम पीरियड जो है वो 7 महीने का है, 6-7 महीने का, एग्जाम्पल के लिए। तो अब ऐसे टाइम पे आपका जो सेल होगा स्वेटर्स का, वुलन क्लोथ का, कहाँ ज्यादा होगा, जम्मू कश्मीर में। सो द सेम सिचुएशन इज हियर, as well as the geographical reason, the behavior of the consumer can also vary according to state, यानी अलग अलग राज्य में अलग अलग परचेजिंग पैटर्न है। साउथ चले जाओगे तो वहां सिर्फ साउथ इंडियन फूड का बहुत डिमांड है, नॉर्थ चले जाओ छोले भटूरे और पाव भाजी मिलेगा, सही बात है। सो और एक और चीज, अर्बन कंज्यूमर जो है उनका बिहेवियर अलग है, वो पैसे जो है वो शो ऑफ में भी खर्चते हैं, वो पैसे जो है वो अच्छे ब्रांडेड क्लोथ में भी खर्चते हैं और अच्छी जगह एजुकेशन के लिए भी खर्चते हैं। रूरल में चले जाओगे तो जो लोग हैं वो खेती से, सीजनल एम्प्लॉयमेंट है उससे वो किसी तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को और अपने फिजियोलॉजिकल नीड को फुलफिल करते हैं, सही बात है। सो अर्बन और रूरल कंज्यूमर में भी डिफरेंट है, ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से भी डिफरेंसेस है, जैसे स्टेट के हिसाब से, नेशन के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से, ईस्ट जोन के हिसाब से, ठीक है। सो दैट इज द vary across the region, the behavior of the consumer will be changed according to the various reasons. Clear हो गई बात? REGIONS का, ठीक है, समझ में आया सबको? समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक, चलो नेक्स्ट है आपका, दैट इज वाइटल फॉर द मार्केटर्स, वाइटल फॉर द मार्केटर्स। vital it is related to important vital for the marketers। जो मार्केटर्स है ना उनको अच्छा नॉलेज होना चाहिए कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, ठीक है। अब उनको चाहिए आम और बनाओगे इमली, तो बिकेगा क्या? नहीं, सही बात है। तो यहाँ पर वही चीज है, मार्केटर नीड टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, they need to study the various factors which is affecting the consumer behavior, what is the latest demand of the consumer behavior, what is the preferences, what competitors are making, what is the market share, consumer loyalty क्या है, इन सब चीजों को पढ़ना एक मार्केटर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट का सक्सेस तभी होगा जब वो बिकेगा, सही बात है। तो यहाँ पर जब हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडीज के थ्रू, रिसर्च के थ्रू जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मतलब वही प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए, प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ तभी पॉसिबल है ये चीज, तभी आप डिसीजन ले सकते हो जब आपको कंज्यूमर बिहेवियर का नॉलेज होगा। क्लियर? डन? समझ में आ गया? ओके। सो 1-2 पॉइंट्स इसमें और भी हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही लंबा पॉइंट है। उसके बाद फिर हम लोग टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर करेंगे, जैसे VCDH जो है शॉर्टकट है, VCDH इज द शॉर्टकट ऑफ दिस, ठीक है। अब क्या है VCDH? लेट मी टेल यू, आप लोगों ने सुना होगा वैरायटी सीकिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, सुना है? Yes, Yes, ma'am. बहुत पहले First मैं sem में फर्स्ट था। सेमेस्टर में था मैम। हाँ हाँ, तो ये जितने भी है ना, ये सारी चीजों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, VCDH के कॉन्सेप्ट को। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर के कुछ एप्लीकेशन है वो कर लेंगे हम, ठीक है। किसी को कोई डाउट है जो समझ में नहीं आया जितना भी पॉइंट करवाया? No, ma'am. Anyone have any doubt? नो मैम। अच्छा, एक और चीज, सबका एग्जामिनेशन अच्छा हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा हुआ? यस मैम, आपकी ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसके पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे और फिर VCDH के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। See you all in the next class. Anyone have any doubt? Again, I'm asking. नो मैम।
No, ma'am. Thank you, ma'am. Okay.